नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माठी मानस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और एपिसोड में आज 4 बड़े मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले दिल्ली की अंकिता मामले में होने जा रही है एंट्री। थोड़ी देर में बताएंगे कैसे मोदी के दरबार में अंकिता का मामला पहुंच गया। डीजीपी पर केस दर्ज करने की मांग, क्या है पूरा विवाद, क्यों उत्तराखंड के डीजीपी पे ही केस दर्ज करने की मांग हो रही है। सीबीआई और नार्को टेस्ट की मांग लाइव, जनता ने सोशल मीडिया पे सीबीआई और नार्को टेस्ट को लाइव करने की मांग कर दी। आखिर ऐसा अविश्वास क्यों, क्या चल रहा है और अपराध अब तो न्याय कब। अंकिता केस में होने वाली लेट लतीफी पे भरेंगे हुंकार। दोस्तों, इससे पहले वीडियो को मैं फटाफट आगे बढ़ाना आरंभ करूं, आप लोगों से अपील, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। और कई लोगों का कहना है, मैं उनका आज एक छोटा सा जवाब दे देता हूं कि आप सब्सक्राइब करने की मांग करते हैं अंकिता के नाम पर। देखिए, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं। आज अंकिता के साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। लड़ाई तो हम सबकी लड़ेंगे ना। और आप क्या दुनिया में मेरा चैनल पहला चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर रहे हो? और क्या आपके जेब से 100 रुपये 50 रुपये कट रहे हैं? नहीं करना है, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि हम तो समाज की लड़ाई ही तो लड़ रहे हैं भाई साहब। कई लोग बहुत समय कमेंट करते रहते हैं, केवल उनको जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली की एंट्री टॉपिक पे आता हूँ। दिल्ली की एंट्री पे आप देखिए, कल हरीश रावत साहब जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने मुलाकात की लॉ मिनिस्टर, कौन है लॉ मिनिस्टर, किरेन रिजिजू साहब से। तो जो किरेन रिजिजू साहब से है, उनसे इस मुद्दे पे मुलाकात की गई है, उनसे इस मुद्दे पे चर्चा की गई है और कहा है कि इस मामले को सख्त कार्रवाई की जाए। भले ही आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ वो अपराधी रहा हो, उसके पिताजी आपके पार्टी में, उसके भाई आपके पार्टी में पदाधिकारी रहे हो, लेकिन एक अंकिता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ये बात कल कह दी गई। और लॉ मिनिस्टर साहब ने भी इस पे हामी भरी है और कहा है कि यस, हम इसको देखेंगे। तो इस बात के लिए लॉ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया। लेकिन बातों के जाल फैलाने से अच्छा कुछ ग्राउंड पे करके दिखाइए लॉ मिनिस्टर साहब। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा उत्तराखंड आपकी तरफ देख रहा है, वरना जैसे आज हिमाचल में हाल हुए हैं, अगली बार उत्तराखंड में भी यही असर होगा, यकीन मानिए। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं कि किरेन रिजिजू साहब, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि इस मामले पे क्या कि उत्तराखंड का इतना बड़ा मामला है, जल्द ही धामी और किरेन रिजिजू और ये जितने भी मंत्री हैं मोदी के दरबार में और अमित शाह के दरबार में इस मामले में प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। ऐसा मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि मोदी के कानों तक, अमित शाह जी के कानों तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि कैसे अंकिता भंडारी के चलते उत्तराखंड में छवि खराब हो रही है। और एक राज्य के इलेक्शन आज हारे हैं, पहाड़ी राज्य, हमारा पड़ोसी राज्य, तो इसकी चर्चा होगी। ये एक बहुत अच्छी खबर है। भले इलेक्शन हारने के डर से ही सही, इनको सही बुद्धि तो आई, ये बात है। अगले टॉपिक पे अब मैं चलता हूँ, अगले टॉपिक पे। तो अगला जो टॉपिक है, डीजीपी पर केस। डीजीपी साहब लठ वाला बयान देकर के बड़ा बुरे फंसे। डीजीपी साहब ने कहा था कि हम अगर कोई प्रदर्शनकारी अपनी सीमाओं को लागेगा तो सख्ती से निपटा जाएगा, मतलब वही लाठीचार्ज किया जाएगा, लठ बजाए जाएंगे। तो इस पर जनता नाराज होगी और अब एक कॉल रिकॉर्डिंग का मामला आ गया है। आपने सुना होगा कुछ महीने पहले अंकिता के माता पिता की कॉल रिकॉर्डिंग जब डीजीपी साहब से वार्तालाप हुई थी तो सरकार की ओर से उसको वायरल किया गया था या अपलोड कर दिया गया था। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता के माता और पिता की उसमें अनुमति नहीं ली गई थी। तो अब वास्तव में राइट ऑफ प्राइवेसी का हनन हो गया। अब राइट ऑफ प्राइवेसी के कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो अपराधियों के लिए हैं, वो अंकिता के माता पिता पे तो लागू हो नहीं सकते, वो पीड़ित है। तो अब अंकिता के माता पिता की वॉइस रिकॉर्डिंग उनके बिना सार्वजनिक करने के मामले में डीजीपी के खिलाफ ही केस करने की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब ये कितना सही है ये आप लोग इसको तय करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि जो इस केस में ये जांच की मांग हो रही है ये कितना सटीक और सही यहाँ पे नजर आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे।
दोस्तों जनता लगातार अंकिता भंडारी के मामले में एक्टिव है। लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए एक इंच पीछे नहीं हटना चाहते। सबसे पहले राष्ट्र नीति उत्तराखंड चैनल ने ही नार्को टेस्ट कराने की मांग रखी थी, जिसे अन्य मीडिया चैनलों ने समर्थन दिया, नेताओं ने समर्थन दिया। और अब जनता की नई मांग है कि नार्को टेस्ट लाइव करवाए जाए, पहली मांग। दूसरा, नार्को टेस्ट कराते समय इसमें सिविल सोसाइटी के लोग, यानी ऐसे लोग जो कि अंकिता के मामले में सरकार से अलग हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई स्वतंत्र पत्रकार और चीफ जस्टिस जो कि हाईकोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस नहीं, हाईकोर्ट के कोई जज जो रिटायर हो, उनके पूर्व जज हो, जो निष्पक्ष तरीके से इस नार्को टेस्ट को कंडक्ट करें। तो न सिर्फ नार्को टेस्ट कराने की मांग हो रही है, बल्कि नार्को टेस्ट को निष्पक्षता से निष्पादित करने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है कंसोलिडेट किया जाए, ये मांग लगातार जनता के बीच। अब आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं बताइएगा। अब आज के आखिरी मुद्दे की तरफ हम बढ़ेंगे कि अपराध अब तो न्याय कब। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको दोस्तों जब भी जघन्य हत्याकांड होते हैं तो सरकार पे एक सवाल जरूर पूछा जाता है, पूछा जाना चाहिए। और एक क्वेश्चन है कि अपराधी को बचाने के लिए सरकारें कैसे हथकंडे अपनाती है अगर वो उनके अपने होते हैं। मामले को किस प्रकार से डीले किया जा रहा है सिर्फ एक रिपोर्ट के नाम पे जो चंडीगढ़ से आनी है। अब मैं आपको इस केस के कुछ और फैक्ट बताऊं। चंडीगढ़ की जो लैब है वो या तो चंडीगढ़ प्रशासन के अंडर होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगी। एक बात के लिए, ठीक है, चंडीगढ़ में क्या है, यूनियन टेरिटरीज है, यूटी है, किसके अंदर, बीजेपी के अंदर। केंद्र है तो भी अल्टीमेटली बीजेपी के अंदर, उत्तराखंड बीजेपी के अंदर। ये डबल इंजन की सरकार इस मामले में जो अंकिता की रिपोर्ट आनी, इसको क्यों डिले किया जा रहा है? क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाएगा? आप सोचिए, जब इन लोगों को यहाँ पर रिपोर्ट जल्दी दे देनी चाहिए थी, क्या यह सवाल ये कि उस रिपोर्ट को बनाने में इतना समय लग जाता है क्या? और अगर नहीं लगता है तो उस रिपोर्ट को प्राथमिकता से क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जिसके कारण चार्जशीट अटकी हुई है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस मामले को डिले करने की, लेट करने की कोई साजिश नजर आती है, ताकि लोग भूल जाएं और फिर धीरे धीरे समय के साथ इस मामले को ठंडे बस्ते में, कोल्ड स्टोर में डाल करके पुलकित आर्या को सस्ते में निपटा दिया जाए। लेकिन याद रखें, हम ये होने नहीं देंगे। और कई लोगों का कहना था कि भैया ऐसा है, आप लगातार आवाज़ उठाते रहे, हम आपके साथ हैं। तो बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो आप हमें कमेंट करके लगातार हमारा उत्साह बढ़ाते हैं कि लगातार अंकिता की इस मांग को फ्रंट फुट पे हम लड़ पाते हैं आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप इतनी भारी संख्या में वीडियो शेयर करते हैं, आप देखते हैं, आप उस जिम्मेदारी को समझते हैं। तो ऐसे ही तथ्यपरक, निष्पक्ष, विधिक विश्लेषणों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।